नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उस खूबसूरत स्थान पर जो कि न सिर्फ एक म्यूजियम है बल्कि एक जीवंत कहानी है। भारत के आदिवासियों की संस्कृति, कला और जीवन की कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम की, जहाँ हर दीवार बोलती है, हर झोपड़ी गाती है और हर मूर्ति के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। यह म्यूजियम है श्यामला हिल्स भोपाल पर और इसे डिज़ाइन किया गया था रेवती कमथ जी के द्वारा और इसे इनॉग्रेट किया गया था 6 जून 2013 को उस समय के प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। म्यूजियम का प्रवेश शुल्क है 50 रुपये ईच पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन। टिकट लेने के बाद हम म्यूजियम में प्रवेश करते हैं और इसे मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश में करीब 46 से ज़्यादा जनजातियाँ रहती हैं, जैसे गोंड, भील, बैगा, कोरकू, सहारिया और भारिया। और इस म्यूज़ियम में इन्हीं जनजातियों की कला और जीवन को सुंदर संगम देखने को मिलता है। जैसे ही आप म्यूज़ियम के अंदर कदम रखते हैं, आपको लगेगा जैसे आप किसी गांव में पहुंच गए हों। यहाँ के निर्माण बिल्कुल आदिवासी शैली में हुआ है। मिट्टी, बांस, लकड़ी और पत्थर से बनी संरचनाएं, लाइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इस माहौल को और जीवंत बना देते हैं। इस गैलरी में एक भावनात्मक अनुभव छुपा है, जैसे आप किसी कहानी के अंदर ही जा रहे हो। ये जो आप अभी व्यू देख रहे हो, ये म्यूज़ियम के बाहर वाला पूरा व्यू है ये भी, जहाँ गांव में आदिवासियों की जीवन शैली और डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें हैं, डिफरेंट जो गैलरीज हैं वो हैं। वैसे मेन जो गैलरीज हैं म्यूज़ियम में वो 6 हैं, जो कि है पहला जो गैलरी का टाइप है वो है आदिवासियों की जीवन शैली वाली गैलरी। यहाँ आदिवासियों के घर, उनके खेती बाड़ी के तरीके, पहनावा और भोजन दिखाया गया है। असली बांस और मिट्टी से बनी झोपड़ियाँ हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में किसी गांव में ही हैं। दूसरा है ट्राइबल आर्ट गैलरी। यहाँ रंगीन भित्ति चित्र, लकड़ी की नक्काशी और मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। हर कलाकृति एक कहानी कहती है, उनकी मान्यताएं, उनके त्योहारों और उनकी भावनाओं के बारे में। तीसरा जो गैलरी है वो है फॉल्क टेल्स गैलरी। यह एक सबसे जादुई गैलरी है। यहाँ रोशनी, रंग और मूर्तियों के जरिए आदिवासी कहानियों को जीवंत किया गया है, जैसे कोई जादुई दुनिया। और ये बच्चे और बड़े दोनों यहाँ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है देव धर्म गैलरी, मतलब गॉड्स वाली गैलरी। यहाँ आप देखेंगे कि प्रकृति कैसी है और उनके देवता कौन है। जो पेड़, पहाड़, नदियाँ और जानवर सब उनके लिए पूजनीय हैं। मूर्तियाँ साधारण नहीं हैं बल्कि भावनाओं से भरी हुई हैं। फिफ्थ जो टाइप है वो है प्रकृति गैलरी, मतलब नेचर गैलरी। आदिवासी जीवन की प्रकृति का यह रिश्ता कितना गहरा है, यह गैलरी उसे खूबसूरती से दिखाती है। जंगल, नदियाँ और जानवरों की भी सामंजस्य का अनुभव दिखाती है। सिक्स्थ जो टाइप है वो है एंटरटेनमेंट वाली गैलरी, मतलब खेल और मनोरंजन वाली गैलरी। यहाँ पारस्परिक नृत्य, गीत और खेलों को दिखाया जाता है। जब लाइटिंग और साउंड्स चालू होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप सच में किसी त्योहार में शामिल होने आए हैं। अगर आप इस म्यूज़ियम में धीरे धीरे घूमते हैं तो हर कोने में आपको एक नई कहानी मिलेगी। दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स, बांस की झोपड़ियाँ, लकड़ी की मूर्तियाँ और बैकग्राउंड में मधुर बांसुरी की धुन, सब कुछ मिलाकर एक भावनात्मक यात्रा बन जाती है। शाम के समय जब यहाँ लाइट्स चलती हैं तो पूरा म्यूज़ियम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता है। यह सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की भी जगह है। यहाँ आकर हमें समझ आता है कि भारत की असली आत्मा गांव और जनजातियों में बसी है। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए तो यह एक स्वर्ग है। हर दीवार, हर कोना, हर झोपड़ी में फ़ोटो लेने लायक दृश्य है। अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो सोमवार को मत आइएगा, क्योंकि इस दिन यह बंद रहता है। प्रवेश शुल्क भी बहुत कम है, लगभग सिर्फ 50 रुपये, और विदेशी पर्यटकों के लिए लगभग 100 रुपये। भोपाल के शांत इलाके श्यामला हिल में स्थित यह म्यूजियम लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बाहर से देखने पर यह किसी कला का नमूना लगता है। दीवारों पर जनजातीय पेंटिंग, बांस और लकड़ी से बने डिज़ाइन, ये सब आपको भीतर जाने से पहले ही आदिवासी दुनिया में ले जाते हैं। ये रहट है जिसका आविष्कार उन्होंने उस समय पे किया था, ये मंद, और इस तरह अनेकों आविष्कार हैं उनके जो उन्होंने उस समय पे किया था।
म्यूजियम का डिज़ाइन आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक आदिवासी कला का मिश्रण है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह खुद एक प्रकृति लगे, मतलब एक ऐसी कलाकृति है जिसके हर कोने में प्रकृति का जुड़ाव महसूस होता है। इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास बात ये है, जो आपको हर चीज़ महसूस होती है। कोई गाइड कोई नहीं बोलता है आपको कुछ, लेकिन हर वस्तु खुद बोलती है। बांसुरी की हल्की धुन, मिट्टी की खुशबू और दीवारों की चमकती कलाकृतियाँ, सब कुछ मिलकर एक आध्यात्मिक अनुभव बना देती हैं। ये जो पार्ट है ये ट्राइबल का इंट्रोडक्टरी गैलरी का पार्ट था। इसके बाद ये हम और भील और डिफरेंट टाइप की जनजाति के बारे में देखा हमने। उसके बाद हमने बाहर का ही अभी तक एक्सप्लोर किया था और अब हम प्रवेश करते हैं म्यूज़ियम के अंदर। और अब हम प्रवेश करते हैं म्यूज़ियम का सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब साइंटिफिक सेक्शन। इस सेक्शन में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, प्राकृतिक इतिहास और जो साइंस रिलेटेड मॉडल्स, ये सारे आपको देखने मिल जाएंगे। एज यू कैन सी दिस दिस and this too, and many more. ये पूरा क्रोमोसोम का था, ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, और इट वाज अमेजिंग प्लेस। इस जगह पे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी लेके आया जाता है ये विजुअल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। मैं बात कर रही हूँ पीछे वाला सेक्शन, जो साइंटिफिक सेक्शन वाला था उसको। फिर हमें वापस से ही ट्राइबल वाले ही सेक्शन में आ गए, क्योंकि साइंस वाला सेक्शन उतना ही था। और ये आगे फिर डिफरेंट टाइप के, जैसे कि ये जो है उनका मतलब ट्राइबल लोगों का कैसे लाइफ स्टाइल था उसके बारे में है। ये रजवाड़ छत्तीसगढ़ का, ये डिफरेंट सेक्शन था। और यहाँ तो भाई सामने रावण हमारा इंतज़ार कर रहा था। यहाँ डिफरेंट टाइप के मुखौटे थे, बहुत सारे टाइप के, मतलब कौन सा चाहिए आपको, बहुत सारे टाइप के थे। और पूरे दीवारों पे बस मुखौटे मुखौटे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मुखौटे भी थे और डरावने भी। ये डिफरेंट सेक्शन था। यहाँ ये बड़ा सा डायनासोर जैसा था, ये बड़ी अच्छी लगी मेरे को। और ये फिर से मुखौटों वाला सेक्शन, ये हम सिक्किम पहुँच गए। सिक्किम कॉर्नर था ये। और ये सिक्किम के ही कैसे लोग वहाँ रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनके ट्राइबल लाइफ के बारे में था। और ये सिर्फ सिक्किम नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो जगह है ना वहाँ का था। बट टाइम बहुत कम था, इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाए। तो इस तरह ये पूरा सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा, ट्राइबल म्यूज़ियम वाला। और भोपाल का ट्राइबल म्यूज़ियम हमें यह सिखाता है कि कला सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होती है। यहाँ की हर झोपड़ी, हर मूर्ति, हर रंग ये बताता है कि भारत की सच्ची पहचान उसकी जनजातियों में बसती है। तो अगर आप भोपाल आते हैं तो इस जगह को मिस मत कीजिएगा। और यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि भारत सिर्फ देखा नहीं जाता है, जिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर। और हाँ, लौटते हुए लेक की सनसेट एंजॉय करिए। बाय।